में फिर डोर फंसने लगी, सीढ़ियों से हवा क्यों करने लगी। सुरमई सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप से कही बात करने लगी, और दिया बन गई। सीधी सीधी सिलाई मारना। अम्मा मैं साइड क्या जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा। अम्मा देखो तो सही, कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया की तरह। गुड़िया नहीं, गुड़िया तो बेजान होती है, और ये तो ऐसी जानदार है कि हम सबकी जान निकाल देगी। बाजी, आपकी आंखें सचमुच खराब हो गई हैं, कल किसी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। वैसे भी जब अकल जब्त हो जाए ना तो आंखें भी काम करना छोड़ देती हैं। क्या ऑल फॉल बकी जा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और आंखें उनकी खराब होती हैं जिनकी आंखों में शर्म और हया का पानी सूख जाता है, जैसे तुम्हारी। आपकी आंखों में तो जैसे दरिया बह रहे हैं ना, शर्म के भी और हया के भी। कुछ पानी हुकूमत को भी दे दें, दरिया सूखे पड़े हैं। और वैसे भी रोजाना पानी की किल्लत की खबरें आती हैं। हाँ लड़ो, खूब लड़ो, बल्कि मैं तो कहती हूँ छुरी और चाकू ले आओ, किस्से खत्म कर दो एक दूसरे का, जान ही छूट जाए मेरी इस किलकिल से। अम्मा मैं कब लड़ी हूँ? यही हर वक्त जहर चबाती रहती है। आप तो जैसे मिस्री की डली हैं, मुंह में डाली और घुल गई। सब मुसीबत इस अम्मा की लाडली की लाई हुई है। पहले दो दो बैठी हुई थी और एक और ले आई। इन दो को कोई नहीं पूछता, इस बेचारी की बारी आने तक तो दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाएंगे। बस बस, बहुत जबान चलती है तेरी। चल बावर्ची खाने में जाके दाल पका, भी तेरे अब्बा आ जाएंगे ना तो खाना मांगेंगे। चल उठ। मैं नहीं पका रही खाना वाना अम्मा, वैसे भी इसके कपड़े सी के मेरी कमर टूट गई है। किससे कह रही हो अम्मा? मैं ही जाती हूँ। शम्मा के लहजे में दिन ब दिन करवाहट बढ़ती जा रही है। अपने मुस्तकबिल से मायूसी ने ही उसे ऐसा बना दिया, वरना पहले तो वह ऐसी नहीं थी। उसे यकीन हो चला है कि अब उसकी शादी नहीं होगी और सारी जिंदगी उसे इसी घुटे हुए माहौल में, इसी तंगो तारीख घर में रहना होगा, जहां सुबह पीली जर्द धूप की नहुसत लेकर आती है और शाम तक मायूसी, उदासी और नामुकम्मल अधूरे ख्वाबों का बोझ बढ़ाकर रुखसत हो जाती है। उसकी बढ़ती हुई मायूसी को किस तरह दूर किया जा सकता है? बीमारी अगर बुखार हो तो दवा पेट दर्द की कैसे दी जा सकती है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसकी बातों की कड़वाहट को खुशी से निकल जाऊं और हम दोनों में कभी झगड़ा ना हो, मगर क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसकी बातों के निश्तर तीर बनकर वजूद में इस तरह घुसते हैं कि रूह तक घायल हो जाती है। जाने मुझे भी क्या हो जाता है। वो गलत भी तो नहीं कह रही है। अम्मा को अब इस उम्र में अम्मा भी क्या करें? अब्बा के कदीमी नजरियात से घर ऐसे उबलता है जैसे चूल्हे पे रखा दूध खोल खोल कर बर्तन से बाहर निकल आने को बेचैन हो जाता है। दिया, ओ दिया। आई अम्मा। क्या प्रॉब्लम है? बस वो तो मैं यूं आगे काम से। ये तो वो मैं क्या, हाँ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। अगर अब मेरे पीछे आए ना तो मैं सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। और वैसे भी तुम लोग सैंडल और चप्पल खा खा के ढीठ तो हो ही गए हो। चलो भागो यहाँ से, बदतमीज कहीं के। शादी करके जिम्मेदारी नहीं उठाते, बावले कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते रहते हैं, नाहंजार कहीं के। दुनिया से मोहब्बत तो जैसे कब की उठ चुकी, जैसे क्रिकेट हुई, खेली खेली नहीं खेली नहीं खेली।
मूड खराब करके रख दिया कमबख्त ने। चल बेटा शमो, अपनी तो किस्मत में ही ख्वारी लिखी है। देखिए ना दिया बाजी, इन्होंने फिर मेरी बॉडी ले ली। शमा, हर वक्त फजूल हरकतें करती रहती हो, हर वक्त बच्ची बनी रहती हो। हाँ तो मैं हूं ही बच्ची। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो सारी समझ आ जाएगी, एकदम से बड़ी हो जाओगी। बस करें बस करें, आप कमाती हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आया बोलती चली जाएं। ये कमाने का जिक्र कहाँ से आ गया? इसी का तो रोब झाड़ती हैं आप। स्टॉप इट प्लीज शमा, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। बड़े होने का मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त डांट फटकार करती रहा करें, ना वक्त ना मौका, बस हो जाती हैं आप शुरू। मैं बोलना शुरू कर देती हूँ या तुम हरकतें ऐसी करती हो? मैं क्या हरकतें करती हूँ बताएं जरा, क्या हरकतें करती हूँ मैं? मुझे नहीं आती ऐसी फजूल और ओछी बातें करनी। ये क्यों नहीं कहती कि आप मुझसे जलती हैं? जलती हूँ मैं तुमसे? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा शमा? शमा बेटा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन से इस तरह बात नहीं करते। मुझे पता था अब्बा, मुझे पता था कि आप भी इन्हीं की हिमायत करेंगे, आपकी लाडली जो ठहरेंगे। तुम छोटी के लहजे में तलखी और बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अरे तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? और वैसे भी अभी क्या बिगड़ा है? हाँ, बड़ी घर बैठी है, 4 साल से नौकरी कर रही है, एक और आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि जवान बच्चियों के जहन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसी वजह से छोटी का लहजा इतना करख्त हुआ है। अरे देखने एक वक्त अल्लाह मियाँ की मर्जी में इंसान की कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, ऐसा कर, शम्मू को समझा, अभी वो बच्ची है, समझ जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने उसे समझाया है, बस 2 दिन मीठा मीठा बोलती है, फिर वही करेले चबाने लगती है। मुझे तो उसकी बदज़बानी से बड़ा ही खौफ आता है। और दिया का तो उसने जीना हराम कर दिया है। जब वो थकी हारी वापस आती है ना, तो ये उसे चैन से खाना तक नहीं खाने देती है। और अगर किसी काम का कह दो तो पता है क्या कहती है? बाजी से कह दो। अरे मैं कहती हूँ बेटा, बहन थकी हुई है, तो कहती है कि वो मेरे लिए नहीं कमाती, मैं क्यों झेलूं? इस लड़की से कोई नहीं जीत सकता। तो तुम्हें बताओ क्या किया जाए? इसकी शादी कर दो, नहीं तो कम से कम बात ही पक्की कर दो। तुम देखना, असर जरूर पड़ेगा कुछ। अरे बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी? और वैसे भी अभी कौन सी ऐसी उसकी उम्र निकली जा रही है? याद रख, अगर छोटी की शादी कर दी ना तो बड़ी हमेशा के लिए घर में बैठी रह जाएगी। हाँ, मैं भी इसी बात से डरती हूँ कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, 100 ऐब निकालेंगे कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कर दी। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या करूँ, ये सोच सोच कर हलकान हुई जा रही हूँ। अरे नेक बखत, तू ऐसा कर, अल्लाह मियाँ से दुआ कर। अल्लाह मियाँ बड़ा रहीम करीम है, वो अपना फजल करेगा। हाँ, इसका मतलब है
दिया बाजी भी नौकरी के बहाने खूब गुलचेहरे उड़ाती फिर रही है। आखिर कोई कब तक इंतजार कर सकता है? अपने ही ख्वाबों की कब्र बनाना कोई आसान काम नहीं होता। जब घर में बैठी हुई लड़कियों को कोई नहीं पूछेगा तो बाहर तो ऐसा ही होगा। ऊंच नीच से बने हुए इस माशरे में हमारी जैसी लड़कियों की हैसियत भी क्या है? वक्त गुजारी और दिलपशोरी, बस। और दिया बन गई। अस्सलाम वालेकुम। ये अरे अम्मा, आपने क्यों तकलीफ की? शम्मू कहाँ है? सॉरी होगी। नहीं बेटा, आज तो क्या बात है अम्मी? आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई? क्या हुआ है आज? वो कॉलेज से अभी तक घर ही नहीं आई। यानी वो रोज की तरह आज भी कॉलेज गई थी वक्त पर। मैं समझी शायद किसी दोस्त के यहाँ चली गई होगी, घंटा 2 घंटे में आ जाएगी, लेकिन अब तो शाम होने को आई, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो अम्मी, आपने उसकी सहेलियों को फोन करके मालूम करना था ना? किया था बेटा मैंने। वो आफरीन तो गई थी कि आज वो कॉलेज ही नहीं आई। या अल्लाह खैर, अल्लाह उसे अपनी ज़मान में रखे। अम्मी, इमरान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बेटा मैंने उसे साइमा के यहाँ देखने के लिए भेजा है। अम्मा आप बैठे, मैं देखती हूँ। कहाँ गई थी? आपसे मतलब? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? कोई आपसे क्यों नहीं पूछता कि आप कहाँ कहाँ जाती हैं? क्या मतलब? कहाँ जाती हूँ मैं कोई आपका पीछा नहीं करती फिरती, लेकिन जो कह रही हूँ वो सच ही है और इसका सबूत है मेरे पास। आपका ये रिएक्शन, सच इतना ही कड़वा होता है कि इंसान दिल मिला के रह जाता है। अरे क्या बकवास कर रही है? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। आज आप बीच में मत आए अम्मा, मुझे ही निपटने दें इस नेक परवीन से जो हर वक्त मेरी चौकीदार बनी रहती है। अरे बावली हो गई है क्या? क्या कहा इस गरीब ने तुझे? हाँ, जो इस पर इतना बिफर रही है तू, बोल। घर में घुसते ही चोरों की नजर से देखा गया, मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा कर दिया गया और किसी आदि मुजरिम के से अंदाज में सवालात पूछे जा रहे हैं, और आप कहती हैं काहे क्या इन्होंने? भरोसा अगर इंसान पे से उठ जाए तो इंसान कौड़ी का नहीं रह जाता, और इस घर में एक भरोसा ही तो मिलता है, और आज वो भी मुझ पे से उठ गया। और आप पूछती हैं हुआ क्या है? खड़े खड़े आप लोगों ने छलनी कर दिया। हुआ क्या है?
खुद तो मोटरसाइकिलों पे फिरे कुछ नहीं, और मैं बेटा छोड़ दे तो इसको इसके हाल पर। जो उछलने वाली चीज होती है ना, वो हर हाल में उछलती है, चाहे उसे कितने ही दबाओ। और फिर नसीबों से कौन जीत सकता है। बस दुआ कर अल्लाह से, ऐसे लम्हे में जब वक्त ही दुश्मन हो जाए तो एक वही पाकज़ात होती है जो हमारे काम आती है। और बेटा पता है, मेरी अम्मा कहती थी कि ओछे लोगों की गाली भी हंस कर टाल देनी चाहिए। लेकिन अम्मी, उस दिन तो मैना की तबीयत खराब हो गई थी ऑफिस में। मैं लेबोरेटरी जा रही थी उसका ब्लड टेस्ट करवाने। जब किसी की जान पे बनी हो तो कुछ समझ नहीं आता, और इसने मुझे उसके साथ देखकर। बेटा तू दिल छोटा मत कर। जिनकी नजरों में मैल होता है ना, उन्हें अच्छा दिखाई दे ही नहीं सकता। अल्लाह इसे तौफीक दे। ये तो शमा है। इसका मतलब है ये अक्सर कॉलेज से छुट्टी करती है। ये लड़का कौन है? क्या वो दोनों मोहब्बत करते हैं? कब से चल रहा है ये चक्कर? इसे घर वालों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। किस आजादी के साथ गैर मर्द के साथ शहर भर में घूमती फिर रही है। ए अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया है तूने। किस तरह इस पागल लड़की को समझाऊं? 4 दिन की ये मौज मस्तियां उम्र भर का रोग बन जाया करती हैं। समाज कितना ही आगे क्यों ना आ जाए, औरत की गलती माफ करने के काबिल कभी नहीं हो सकता। काश शमा तुम्हें ये बात समझ आ जाए। अरे दिया जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? जी वो बस का वेट कर रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। आइए मेरे साथ चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं शुक्रिया, आपको देर हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। देखें दिया जी, या तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ देता हूँ, या मैं यहाँ तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आपकी बस नहीं आ जाती। भाई अच्छा नहीं लग रहा आप अकेले खड़ी हैं यहाँ पर। नहीं, मैं रोजाना जाती हूँ, आज पता नहीं क्यों। अरे मेरी बस आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे तैयारी भी करनी है। खूब मालूम है किस इम्तिहान की तैयारी कर रही हो तुम। वो लड़का कौन है और क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? कौन लड़का, कैसा लड़का? बनो मत, मैंने खुद तुम्हें उसके साथ देखा, और मैंने क्या सारे शहर नहीं देखा है। अब ये अनजान बनने से क्या मतलब है? अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। चलो अच्छा है, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। एनीवे,
उससे पूछ के बताऊंगी कि वो मुझसे शादी करना भी चाहता है या नहीं। यानी ये मेल जोल ओनली फ्रेंडशिप बस। क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और किसके सामने कह रही हो? आप समझेंगे नहीं, इसलिए जाने दीजिए। एनीवे, मैं उससे पूछ के बताऊंगी कि वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। और तुम? ऑफ कोर्स, अगर वो राजी होगा तो फिर मैं भी राजी हो जाऊंगी। अब कोई और सवाल पूछना है क्या? बस। जाने शमा किन रास्तों पर चल पड़ी है। लड़का और लड़की की दोस्ती के सिर्फ एक ही माने होते हैं हमारे माशरे में, मगर ये बेवकूफ लड़की समझती ही नहीं है। जो भी वक्त से आगे निकलने की कोशिश करता है, वक्त उसे इतना पीछे धकेल देता है कि वो माजी बन जाता है। और औरत अपने मकाम से जब भी हटने की कोशिश करती है तो वो औरत नहीं रहती, तमाशा बन जाती है। और मैं तुम्हें तमाशा नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। या अल्लाह, शबों की हिफाजत करना। और दिया बन गई। दिया जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ इस वक्त आपने ऑफिस में क्यों नहीं बात की? जरूरी बात है, वहां नहीं की जा सकती। ऐसी भी क्या जरूरी बात है ना जरूरी। आप आइए तो सही। आइए आप आइए। जी, अब कहिए। कहता हूँ, पहले ये तो बताएं कि क्या लेंगी आप? नहीं नहीं प्लीज, किसी तकल्लुफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, और देर हो जाए तो अम्मी परेशान हो जाती हैं। प्लीज देखिए, कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ पर बैठने नहीं देंगे। सुनिए,
जी, आपने मुझसे कुछ कहा? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? काम की बात करो, काम की। काम की। ये जिस लड़की के साथ तुम अभी घूम फिर कर आ रहे हो, क्या इरादा है? शादी करोगे या? तुमसे मतलब? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मतलब ही समझाता हूँ। मेरा नहीं ख्याल तुम उससे शादी करोगे। अभी पिछले दिनों में तुम्हें एक और लड़की के साथ भी देखा था, और गालिबन तुमने उससे शादी का वादा भी कर रखा है ना? बड़े पहुंचे हो यार तुम तो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मेरी होने वाली से कुछ नहीं कहोगे। ये जो शमा जैसी लड़कियां होती हैं ना, ये सिर्फ टाइम पास होती हैं। जो लड़की एक ही ऑफर में आपके साथ सारा दिन गुजार दे, उससे कौन बेवकूफ शादी करेगा? तो ये बात बस, तो फिर आज से तुम अपना रास्ता बदल लो, वरना मैं यहां से सीधा तुम्हारी मंगेतर के घर जाऊंगा, और आगे तुम खुद समझ जाओ। नहीं नहीं यार, ऐसा कदम मत करना। जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दी। वैसे भी मैं तो उसे छोड़ने ही वाला था। गुफरान नाम है मेरा। तुम रो रही हो? नहीं तो बाजी, नहीं, मैं रो तो नहीं रही। देखो, झूठ नहीं बोलो, सच सच बताओ ना, क्या हुआ है? मैं बहन हूं तुम्हारी शम्मो, और वो भी बड़ी। तो उस लड़के ने इनकार कर दिया। इनकार कर देता तो कोई बात नहीं थी। मैं कौन सा मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए, मगर मगर क्या? उसने मुझे एक गिरी हुई लड़की का, और ये भी कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहता है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं, मगर इस ख्याल से जब्त कर गई कि आखिर को तमाशा मैं ही बनूंगी। शम्मो, औरत को जब भी अपने मकाम से हटने की ख्वाहिश होती है ना, तो वो इसी तरह एक पहेली बनकर रह जाती है। भगली, इज्जत और एहतराम ही तो है। अगर ये दोनों उसके हाथ से निकल जाए ना, उसकी हैसियत रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर की सी हो जाती है। ख्वाब देखना गलत नहीं है, ख्वाबों को हकीकत समझकर उनमें रहना गलत है। ये तो मैं भी जान गई हूँ बाजी कि हकीकत कितनी तल्ख होती है, मगर इस दो कौड़ी के फरेबी को मेरी तौहीन की कीमत तो चुकानी ही होगी, चाहे मुझे खुद उसकी कितनी ही कीमत क्यों ना देनी पड़े। मंसूर साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एहसान क्या, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन दिया जी, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं गई। सोचा अगर आपके किसी काम आ सकूं तो इससे बड़ी सादत और क्या हो। इस दुनिया में आप जैसे इंसान ना हो ना, तो ये वाकई जहन्नुम लगने लगी। एक बात मानेंगे? जी।
पहले वादा कीजिए कि इनकार नहीं करें। अच्छा नहीं करूँगी। पक्का वादा? एकदम पक्का। बस तो फिर अपना वादा याद रखिएगा, जल्दी आपसे कुछ मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा भूलेंगे नहीं। This is not fair। यानी ये तो बहुत ही गलत बात है। आपने ये वादा किसी फ्यूचर प्लान के तहत लिया और मैं ये सोच सोच के हल्कान होती रहूंगी कि पता नहीं आप क्या मांगने वाले हैं। देखिए दिया जी, अब हल्कान होने से कोई फायदा तो है नहीं। वादा आप कर चुकी हैं और निभाना तो आपको पड़ेगा। ओके। बहुत देर हो गई है, अम्मी वेट कर रही होंगी। शेक तो खत्म कर ले, फिर चलते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी अक्सर जल्दी में होता हूँ। वैसे लड़कियां आजकल लड़कों के बराबर आती जा रही हैं। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर, मैं वाकई जल्दी में हूँ। अक्सर को नबील कहते हैं। वैसे आपको यकीन दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप जल्दी में थी, मुझे पूरा यकीन है। हम सबको मान लेना चाहिए कि आजकल जमाना बहुत फास्ट हो गया है। आप तो तकरीर फरमाने लगे। आपको पसंद आई तो एक कप चाय हो जाए। इतनी जल्दी? आपने खुद ही कहा कि आपको बहुत जल्दी है। लगता है मैं ठीक आदमी से टकराई हूँ। काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप। जी अभी तो शुरुआत है, आए चले। लगता है आप उससे ज्यादा जल्दी में। ओके। बेटा ये चाय बिस्किट लो, जल्दी में हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, कैसी बात करती हैं आंटी, मैं चाय ले रहा हूँ जी। तो ये मौसूफ घर तक पहुंच गए। सच बाजी, बड़ी लकी हैं आप। कैसा हैंडसम आदमी आपको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमा, ये मंसूर साहब हैं, ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। बड़े भले आदमी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, यूं ही मिलने चले आए। फिर तो वाकई भले आदमी हुए, वरना आजकल यूं ही कौन किसी से मिलने चला आता है। लड़कियां इतनी प्रैक्टिकल भी होती हैं क्या? ख्वाबों पे भरोसा न रहे तो ऐसे ही होता है। अरे आप तो फलसफा बोलने लगे। आपने कभी ख्वाबों को टूटते हुए नहीं देखा ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुदा करे आपका ख्वाब ना टूटे। अरे कहाँ जा रही हैं? प्लीज बैठिए ना। आपकी बातें तो बहुत दिलचस्प लग रही हैं। बाजी से पूछिए, मैं कभी कभी बड़ी कड़वी बातें भी कर जाती हूँ, दीवानी जो ठहरी। मंसूर साहब, आप इसकी बातों को बिल्कुल सीरियस ना लीजिएगा, ये तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। दीवानी जो ठहरी। खुदा हाफिज़। ये लड़की तो बस मुश्किल से समझ में आती है। कुछ कहा आपने? मैंने नहीं तो। बिस्किट तो ले ही नहीं रहे आप, लीजिए ना। जी मैं लेता हूँ बिस्किट। लड़का तो बहुत अच्छा है, नेक और सादतमंद भी लगता है। सब कुछ है, लेकिन वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। अरे तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो। मैंने उसकी आंखों में ना तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अम्मा आप भी ना, बस से आपका कसूर नहीं है। जवान बेटियों की माएँ इसी तरह अपने सपने दूसरों की आंखों में देखती हैं। अच्छा भाई, अब मुझे बनाने की कोशिश मत करो। मुझे उसका नंबर देना, मैं उससे खुद बात कर लूंगी फोन पर। प्लीज अम्मा, ऐसा नहीं कीजिएगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। देखो बेटा, कहीं देर ना हो जाए, तुम्हारी बात पक्की हो जाए ना, तो मैं इस आफत की पुड़िया को भी ठिकाने लगा दूं। अम्मा आप मेरी फिक्र नहीं करें, कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो शम्मो की बात पक्की कर दे। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, और तुमसे ज्यादा जानती हूँ दुनिया को। अरे छोटी को ब्याने का ये मतलब है कि बड़ी के लिए दुनिया को बातें बनाने का मौका दे दूं मैं? नहीं,
अम्मा आप किस जमाने की बात करती हैं? आजकल सब चलता है। आपने वो टीवी ड्रामा में नहीं देखा? सब कुछ हो जाता है। अरे भाई, मुझे ये ड्रामों की कोई समझ ही नहीं आती। और तुम ये कौन सी जमाने की बात कर रही हो? हाँ, औरत के लिए तो सब जमाने एक जैसे होते हैं। ये सब बहलावे और बहकावे हैं। अच्छा अम्मा छोड़े ना अब इन बातों। अब्बा नहीं आए अभी तक, बहुत देर नहीं हो गई? हाँ बेटा, वो कह रहे थे फैक्ट्री में ओवर टाइम लग रहा है आजकल, इसलिए देर। देखे ना दिया बाजी, अब अभी तक नहीं आया। आ जाओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे छोटे भाई को आज इतनी बेचैनी से अब्बा का इंतजार क्यों? वो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 200 रुपये देंगे। क्यों? किस लिए? वो हमारी क्लास पिकनिक पे जा रही है तो पैसा जमा कराने की कल आखिरी तारीख। तो इतनी सी बात तुम अपनी बाजी को नहीं बता सकते थे? आपसे कहने का फ़ायदा भी क्या था? आप तो अपनी सारी तनख्वाह अम्मी को ला के देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए 200 रुपए भी नहीं होंगे मेरे पास। तुम बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। जिस घर में दिया हो वहाँ अंधेरा कैसे हो सकता है? तो जनाब ये रहा आपका 1 और ये 2। सच बाजी, आप तो वाकई जलता हुआ दिए हैं। अच्छा तो ये तुमसे किसने कहा? उस दिन जब आप किचन में चाय बनाई थी तो मंसूर भाई ने कहा था। किसका इंतजार हो रहा है जनाब? अरे आप बस का बस अभी आती होगी। अब बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको जहमत होगी, मैं चली जाऊंगी। वैसे आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है आज आप ऑफिस नहीं गए? सुबह एक काम से गया था, आते आते लेट हो गया, ऑफिस से छुट्टी कर ली। अभी गुजर रहा था, तुम पर नजर पड़ी तो क्या, छोड़ो, तकल्लुफ मत करो, बैठो। चलिए, घर ही तो जाना है। चलो आओ। करवा दिया ना ख्वार? पक्को मत। पूरा 1 घंटे इंतजार करके गई हूँ मैं तुम्हारा। कहाँ रह गए थे? गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा खैर, अब कल गाड़ी ठीक करवा लेना। मैं इस तरह घंटों सड़कों के किनारे खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं तुमसे पहले ही पहुंचूंगा। हमेशा ऐसे कहते हो, झूठे कहीं के। ओके, खुदा हाफिज। किसका फोन था? मंसूर भाई का। झूठ मत बोलो। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अच्छा, तो तुम मंसूर से इतना फ्रैंक कब से होगी कि तुम उसे झूठा कहो? पकड़ो इसे, मैं पता करती हूँ। हेलो। हेलो जी, मंसूर साहब। जी दिया जी, कैसी हैं आप? जी बस अल्लाह का शुक्र है। आप वो अभी आपने कॉल किया था, शमा से आप बात कर रहे थे? मैंने? हाँ, वो अभी मैंने ही तो फोन किया था आपकी तरफ। जी, मेरी बात हुई थी। अच्छा, दरअसल मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। थैंक यू।
आप गई नहीं अभी तक? हाँ, कुछ काम था। आप नहीं गए अभी तक? मैं जा रहा था, वो आप पर नज़र पड़ी तो सोचा अब आप चल रही हैं ना? नहीं, मैं भी बैठूंगी कुछ देर तक, आप जाइए। देखें दिया जी, आपको कोई काम नहीं है। आप बिला वजह किसी से भाग रही हैं। मैं किसी से नहीं भाग रही, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी आपको हुई है। कैसी गलतफहमी? उस रोज फोन पर मैं नहीं था। क्या मतलब? फोन पर आप नहीं थे? मैं समझी नहीं। उस दिन आपने मुझसे पूछा कुछ ऐसे अंदाज में था कि मैं समझ गया कि शमा की चोरी पकड़ी गई है, उसने मेरा नाम ले लिया। मैंने उस दिन उसे बचाना मुनासिब समझा, यही ठीक लगा। देखें दिया जी, हमें शमा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो बिखरी हुई है, उसे हमारी तवज्जो की जरूरत है। आप नहीं थे तो उस दिन फोन पर कौन था? और दिया बन गई। बात बताऊं, तुम एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप इजाजत दें या ना दें, तब भी दोस्तों को तो इतना हक होता ही है। हाँ। कौन है आप? और ये दोस्ती दोस्ती क्या कर रही हैं आप? क्या मतलब क्या है आपका? गुफरान, तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? वो आप गालबन गुफरान की अभी नई नई दोस्त बनी है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसकी पुरानी दोस्त हूँ। क्या कह रही हैं आप? बताओ ना गुफरान, अपनी नई दोस्त को बताओ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। हाँ, वो यू चीट! तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अफसोस, इसने आपसे भी यही कहा। सहर, ये बक रही है, बकवास कर रही है। मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। बकते तो तुम हो। यू चीटर, लायर, आई हेट यू। तुमने मुझे हर्ट किया। सहर, हटो। थैंक यू दोस्त, मजा आ गया। आज इस बेवफा को सबक ना मिलता ना तो ये इसी तरह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहता।
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्ती में एहसान वगैरह जैसे अल्फाज इस रिश्ते की तौहीन है। एक दोस्त को दोस्ती में एहसान वगैरह जैसे अल्फाज इस रिश्ते की तौहीन है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी करते वक्त सिर्फ खुलूस को सामने रखना चाहिए। लेकिन दिया बाजी तो कहती हैं कि एक लड़की और लड़के की दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। बाजी भी ठीक कहती हैं। इस तरह किसी से भी टकराओगी तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त ही हो, दुश्मन भी हो सकता है। दोस्ती तो बहुत नसीबों से मिलती है, जैसे मोहब्बत। तुम ठीक कहते हो। किसी एक वाक़ये को जवाज बनाकर जिंदगी पूरी यूं ही नहीं गुजारी जा सकती। कम से कम मैं दोस्ती के मामले में तो खुश नसीब निकली। लेकिन अपना वादा याद रखना। बाजी से और किसी से कभी ना लड़ने का वादा। याद है मुझे। तुमने इसी वादे की बुनियाद पर इरफान को सबक सिखाने में मदद की है मेरी। दरअसल मुझे तुमने एक अच्छी लड़की नजर आई थी जो जरा सी भटक गई थी। महरूमियों के सामने हथियार डालने से इंसान कमजोर हो जाता है। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। थोड़ी सी तवज्जो तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा सकती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं था। कभी कभी दोस्ती मोहब्बत में भी बदल जाती है। ओके ओके, खुदा हाफिज। दिया जी, आप जानना चाहती थी ना कि उस रोज फोन पर शमा के साथ कौन था? जी जी, आपको पता चल गया? वो मैं हूँ। ये नबील कहते हैं और मैं दोस्त हूँ इंजात शरीफ का। और इन्हीं के कहने पे मैंने शमा से दोस्ती की ताकि उसे राह रास्त पर लाया जा सके। अब मैं कहानी के क्लाइमेक्स की तरफ आता हूँ। ये जो हमारे दोस्त हैं ना मंसूर साहब, ये आपकी बहन शमा से शादी करना चाहते हैं। ठहरिए दिया जी। मैं जानता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप तो दिया हैं, जहाँ भी जाएंगी उजाला हो जाएगा। लेकिन शमा एक ऐसी लड़की है जिसे अगर किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो उसे ना समझ सका तो वो पिघल कर बह जाएगी। और मुझे डर है कि कहीं वो एक खत्म होती हुई रात की कहानी बनकर ना रह जाए। क्या आप ऐसा चाहेंगी? मैं भूल गई थी कि मैं शम्मा की बहन हूँ। अपनी आरज़ू की रोशनी में कुछ देर को अंधी हो गई थी मैं, मगर आप अंधेरों में रोशनी बनकर चमके हैं, भटके मुंह को रास्ता दिखाया है। फिर कहूंगी मंसूर साहब, इस दुनिया में अगर आप जैसे इंसान ना हो ना तो वाकई जहन्नुम बन जाए। थैंक यू।
मैंने आपको गलत समझा बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटे से तो गलतियां होती ही हैं, बड़ों का काम है कि उन्हें माफ कर दे। मेरी प्यारी बाजी। दिया जी, आप उदास? नहीं तो मैं क्यों उदास होंगी? आपको आपका वादा याद दिलाने आया। मैं कैसे भूल सकती हूँ? कहिए। पहले बताएं, वादा निभाएंगी ना? जी, आप कहिए तो सही। शिराज, दिया जी मेरे भाई हैं, जाने कब से दिली दिल में आपको चाहते रहे हैं। अब बताएं, वादा निभाएंगी ना? शिराज, नींद जलने लगी, बर्फ सिलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी। छत के कोने में फिर डोर फंसने लगी, सीढ़ियों से हवा क्यों करने लगी। सुरमई सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप से कहीं